और भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। ये भागवत की कथा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन इस कथा को सुन करके, गा करके, इसका अनुमोदन करके हम पवित्र हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा को सुनाता है, जो मेरी कथा को सुनता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, 3 प्रकार के लोग, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का, ऐसे व्यक्ति का मैं कभी त्याग नहीं करता। और भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। जैसे भगवान के चरणों से प्रकट गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति ही, वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान वासुदेव के विषय में प्रश्न करने पर, वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान वासुदेव के कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? तो सुखदेव जी कहते हैं वक्तारम, बोलने वाला पवित्र हो जाता है, पृच्छकम, पूछने वाला पवित्र हो जाता है, और जो सुनने वाले हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। जैसे भगवान के पादारविंद से प्रकट होने वाली सलिला गंगा 3 लोगों को पावन करती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया और द्वारिका में आकर विधि पूर्वक रुक्मिणी जी का भगवान ने पाणिक ग्रहण किया। पुरमानीय विधिवत उपये में कुरुद्वह। द्वारिकापुरी में आकर के विधि पूर्वक भगवान ने रुक्मिणी का पाणिक ग्रहण किया और भगवान का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी के सहित भगवान को देखकर द्वारिकावासी परम आनंदित हुए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, द्वारकायामभूत राजन महामोद पुरौकसाम, रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिकावासियों को परम मोद हुआ, परम आनंद हुआ। यद्यपि सच्चिदानंद घन भगवान द्वारिका में पहले से ही विद्यमान हैं, परंतु रुक्मिणी के आने पर वह आनंद और भी दिव्य और परम हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिं, द्वारकायामभूत राजन महामोद पुरौकसाम। द्वारिका के लोगों को महामोद हुआ, परम आनंद हुआ। भगवान आनंद स्वरूप हैं, परंतु श्री जी के बिना जो भगवान होते हैं वे भगवान भक्तों को अभीष्ट नहीं होते। इसीलिए भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि गौर तेजो विना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत। राधा रानी को छोड़ करके केवल श्याम तत्व की कोई उपासना करे, श्री जानकी जी को छोड़कर केवल राम जी की कोई उपासना करे, लक्ष्मी जी को छोड़कर केवल नारायण की उपासना करे, तो भगवान शंकर कहते हैं गौर तेजो विना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत, जपेद वा ध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती, वो प्राणी पातकी है, वो पापी है जो किशोरी जी को छोड़ करके केवल भगवान को भजता है। इसलिए अकेले भगवान भजनीय नहीं है, श्री जी के साथ ही भगवान भजनीय होते हैं, तभी उनके भजन का फल होता है। और श्री जी के सहित ही भगवान की उपासना जीव का कल्याण करती है।
अब भगवान जब रुक्मिणी के साथ विराजे तो द्वारिका में परमानंद हुआ। इसके बाद कथा आती है कि भगवान को पुत्र की प्राप्ति हुई। रुक्मिणी जी अंतर्वतनी हुई और समय आने पर रुक्मिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान की ही विभूति श्री प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए और ये कामदेव के अवतार हैं। भगवान शंकर के क्रोध से कामदेव भस्म हो गया था। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु मेरे पति को अब शरीर की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान शंकर ने कहा, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे, तब उनको शरीर की प्राप्ति होगी। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हैं हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। तो कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था, उसको वरदान था कि द्वारिकाधीश कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। जब उसे पता चला कि भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश को पुत्र की प्राप्ति हुई तो छठवें दिन, अभी 6 दिन के प्रद्युम्न जी महाराज थे, वो दैत्य आया और अपनी माया के द्वारा प्रसूति कागार से प्रद्युम्न जी को गायब कर दिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। उसने सोचा समुद्र में कोई जीव इसको खा जाएगा, ये बालक मर जाएगा, लेकिन भगवत अंश होने के कारण समुद्र में फेंकने पर भी उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। एक मत्स्य ने उसे निगल लिया, एक मत्स्य ने उस बालक को निगल लिया और पेट में जाने के बाद भी वो बालक मरा नहीं। संजोग से मछुआरे ने उस मछली को जाल में फंसाया और ले जाकर के संबरासुर दैत्य को उपहार के रूप में दे दिया। जिस कृष्ण पुत्र से संबरासुर बचना चाहता था वही कृष्ण पुत्र संबरासुर के घर में पहुंच गए। कैसे? बोले मछली के पेट में बैठकर। यही विधि का विधान है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। यही भवितव्यता है। प्रद्युम्न जी महाराज संबरासुर दैत्य के घर पहुंच गए। रसोई में जब रसोई बनाने वाले ने उस मत्स्य का विसन किया तो पेट से जीवित बालक निकला। कामदेव की पत्नी रति देवी मायावती के रूप में संबरासुर दैत्य के घर में ही रहती थी। भगवान शंकर ने कहा था वहीं तुमको तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। रसोइया ने उस बालक को ले जाकर के मायावती को दे दिया। मायावती तो सब जान ही रही थी। नारद जी ने सब आकर के बता दिया था मायावती को कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति बालक के रूप में यहां पहुंचेंगे। मायावती ने प्रद्युम्न जी को एकांत में ले जाकर अनेक प्रकार की औषधि, मंत्र और मालिश, इन 3 विधाओं का उपयोग करते हुए रति देवी ने, मायावती ने प्रद्युम्न जी को 24 वर्ष का युवा बना दिया मंत्र औषधि के प्रभाव से। सुखदेव जी कहते हैं कि नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवन। अल्प काल में ही कार्ष्णी, कार्ष्णी माने कृष्ण के पुत्र, रूढ़ यौवन, जवान हो गए। और जब जवान हो गए तो मायावती ने उनको गले लगाया और अपने प्रणय का निवेदन किया। प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी ने सोचा ये तो मेरी मां है और पत्नी जैसा व्यवहार कर रही, क्योंकि होश आने पर प्रद्युम्न जी ने मायावती को ही देखा था। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़कर पत्नी जैसा व्यवहार आप क्यों कर रही हो? आप तो मेरी मां हो। तो मायावती हंसने लगी
मायावती ने कहा मैं आपकी माँ नहीं हूँ। बोले तब? मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है? तब मायावती ने बताया कि भवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। संबरेणा हृतो गृहात्, संबरासुर ने आपका हरण किया था। अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं, कंदर्प हैं। आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। मायावती ने जब ये सारी बातें कहीं तो प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया। सारी बात उन्हें याद आ गई और उसी समय उनके अस्त्र शस्त्र सब कुछ प्रकट हो गए। मायावती ने कहा आपके द्वारा ही इस असुर का वध होगा, आप इसका वध करें, फिर हम लोग यहाँ से द्वारिका चलें। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर दैत्य को ललकारा और संबरासुर के साथ प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया और फिर अपनी पत्नी रति देवी को, मायावती को लेकर आकाश मार्ग से द्वारिका पधारे। जब द्वारिका पधारे प्रद्युम्न जी रति देवी को लेकर, तो सीधे रुक्मिणी जी के आंगन में उतरे। रास्ते से नहीं आए, आकाश मार्ग से आए और रुक्मिणी जी के आंगन में उतरने लगे। जब रुक्मिणी जी के आंगन में उतरने लगे तो दूर से रुक्मिणी जी ने देखा ये आकाश मार्ग से कौन सी सुंदर जोड़ी आ रही है, और नजदीक से देखा तो भगवान द्वारिकाधीश की जैसी आंख, जैसी नाक, जैसा मुखमंडल, वैसा ही स्वरूप प्रद्युम्न जी का, क्योंकि भगवान के ही पुत्र हैं। पिता के गुणधर्म पुत्र में दिखाई पड़ते हैं। आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा ही मानव पुत्र के रूप में होती है, ये वेद कहता है। तो प्रद्युम्न जी के उस स्वरूप को देखकर रुक्मिणी जी को एक बार लगा, अरे ये द्वारिकाधीश आ रहे हैं और इनके साथ ये देवी कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रभु ने दूसरा विवाह कर लिया और मेरी सवत लेकर के आ रहे हूं। और सन्निकट जब आए प्रद्युम्न जी महाराज, तब रुक्मिणी ने देखा नहीं नहीं, ये तो द्वारिकाधीश नहीं, लेकिन द्वारिकाधीश के जैसा ही इनका मुखमंडल, स्वरूप, आकृति, प्रकृति है। आज अगर मेरा पुत्र होता तो ऐसा ही होता। ये रुक्मिणी जी मन में सोच रही थी, विचार कर रही थी, मीमांसा कर रही थी, तब तक देवर्षि नारद आ गए। नारायण हरि। जब कहानी मोड़ लेती है तो नारद जी वहाँ जरूर उपस्थित होते हैं। जैसे फिल्म में आपने देखा होगा कि कहानी कहाँ से मुड़ेगी तो कोई एक नई घटना, नारद जी आकर के उसको दिशा देते। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, मैया आप ठीक सोच रही हैं, ये आपके पुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज हैं और ऐसे ऐसे संबरासुर का वध करके आ रहे हैं, विवाह करके, और रति देवी को साथ में लेकर। अब तो द्वारिका में परमानंद हुआ और बड़े धूमधाम से भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह संपन्न हुआ। भगवान का विवाह हो गया, भगवान के पुत्र का विवाह हो गया, लेकिन अभी भगवान के बहुत विवाह बाकी हैं। कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है। बेटे का ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई और ससुर जी के ब्याह अभी बाकी हैं। कितने बाकी हैं? बोले अभी 16,107 ब्याह बाकी हैं। 16,107, एक तो हो चुका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान द्वारिकाधीश भगवान के जो अन्य विवाह हुए उनकी कथा आप कृपा करके सुनाओ। सत्राजित किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरेः। राजा परीक्षित ने कहा कि सत्राजित ने भगवान के प्रति क्या अपराध किया था और फिर उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कैसे किया, ये कथा आप सुनाओ। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, द्वारिका में सत्राजित नाम के एक क्षत्रिय थे। द्वारिका की सुधर्मा सभा के सदस्य थे, सांसद थे, सूर्य भगवान के परम भक्त थे।
सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी थी, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की प्रतिदिन पूजा करते थे सत्राजित, और वो मणि बड़ी विलक्षण थी। उस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता था। पूजा करके जब पुष्पांजलि अर्पित करें तो 8 भार सोना प्रकट हो जाता था, और उसी सोने को बेचकर उसी धन से सत्राजित का वैभव बढ़ने लगा। सुंदर महल बन गया, नौकर चाकर, सारी संपदा। धीरे धीरे सत्राजित का वैभव जब बढ़ने लगा तो ये चर्चा का विषय बना। तो भगवान ने एक दिन सभा में सत्राजित से कहा कि आपके पास जो मणि है वो बहुमूल्य है, उस मणि को आप राजकोष में जमा कर दीजिए। ऐसी मणि राजा के खजाने में होनी चाहिए, और ऐसी बहुमूल्य मणि आपके पास रहेगी तो इस मणि के कारण आपका अनिष्ट भी हो सकता है, क्योंकि धन के लिए ही बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, बहुत कुछ होता है। भगवान ने संकेत में कहा, लेकिन सत्राजित को ये बात अच्छी नहीं लगी। सत्राजित ने कहा वो मणि मैं नहीं दूंगा, वो तो मेरी मणि है, सूर्य भगवान ने मुझे दिया। वो बात वहीं समाप्त हो गई। लेकिन संयोग ऐसा कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने गया। जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और वो सिंह मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला, वो रीछ मणि लेकर के चला गया। प्रसेन जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित के मन में संदेह हुआ। कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, कृष्ण ने ही कहीं मेरे भाई को मार तो नहीं दिया, मणि के लोभ में मेरे भाई को मार करके कहीं फेंक दिया हो। ये संदेह सत्राजित को हुआ, और सत्राजित ने अपने घर में चर्चा की, और ये बात धीरे धीरे भगवान गोविंद के कान तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है, तो भगवान ने सुधर्मा सभा बुलाई। आपत्कालीन संसद सत्र बुलाया गया, और भगवान ने उस संसद में, सभा में ये बात रखी कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है, लेकिन मणि मेरे पास नहीं है। लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती तब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने पद का त्याग करता हूं और इस सभा को छोड़ करके जा रहा हूं। उस मणि का पता लगाऊंगा, और जब तक मणि का पता न लग जाए तब तक मैं सभा में नहीं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पद का त्याग कर दिया। झूठा आरोप लगा तो भगवान ने अपने पद का त्याग कर दिया और द्वारिका की सुधर्मा सभा छोड़ दी। कितनी पवित्र राजनीति थी। और आज बोले आरोप पे आरोप लग जाए फिर भी कुर्सी छोड़ने को व्यक्ति तैयार नहीं। जेल में बैठे बैठे व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। क्यों? बोले अभी मामला विचाराधीन है, इसलिए चुनाव लड़ सकते हैं। विचाराधीन तो भगवान श्री कृष्ण का भी मामला था, लेकिन भगवान ने कहा ये आरोप जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं सुधर्मा सभा में नहीं आऊँगा। और सभा का त्याग करके भगवान चल पड़े। कुछ सेवकों को साथ लेकर के उस मणि को ढूंढने के लिए निकले, जंगल में गए। जंगल के मार्ग को जानने वाले जो विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों को साथ में लेकर भगवान गए। तो क्या देखा, प्रसेन मरा पड़ा था, उसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। सेवकों ने कहा महाराज किसी सिंह ने प्रसेन को मारा है, सिंह के पंजे के निशान दिखाई पड़ रहे, लेकिन वहां मणि नहीं मिली। सेवकों ने कहा लगता है इस मणि को सिंह ले गया होगा। सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा इसका युद्ध किसी रीछ से हुआ है, संभवतः वो रीछ ही मणि को ले गया हो। रीछ के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर एक गुफा मिली।
सेवकों ने कहा लगता है वो रीछ इसी गुफा में रहता है। भगवान ने कहा तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा प्रभु आपका अकेले जाना ठीक नहीं है इस गुफा में। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जा रहा हूं भीतर और पता लगाता हूं। सेवकों ने कहा हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे, कोई अवधि? भगवान ने कहा 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर 12 दिन में मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिकापुरी में जाकर के सूचना दे देना। ये कह करके भगवान सेवकों को उस कंदरा के द्वार पर रोककर स्वयं उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हुए। जब भीतर पहुंचे तो भगवान ने देखा भीतर बड़ा सुंदर महल था हमारा, साज सज्जा दिव्य सुंदर प्रांगण, और उस प्रांगण में एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था। दूर से ही देखकर भगवान ने पहचान लिया ये तो वही मणि है। और भगवान जब तक कुछ सोचते तब तक उस बालक का पालन पोषण करने वाली जो देवी थी, आया थी, धाय थी, उसने भगवान को देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। भयभीत होकर के वह स्त्री चिल्लाने लगी कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। भगवान श्याम सुंदर इधर उधर देखने लगे, तब तक उस गुफा के अंदर से एक भयानक रीछ आया और भगवान के ऊपर कूद पड़ा। फिर तो भगवान की उस रीछ के साथ गुत्थम गुत्थी होने लगी। कभी भगवान उसको पटक देते, कभी वो भगवान को चित्त कर देता। इस प्रकार भगवान के साथ उस रीछ का युद्ध हुआ। अट्ठाईस दिन तक लगातार भगवान उस रीछ के साथ लड़ते रहे, और वो रीछ भी साधारण नहीं था हमारा। 28 दिनों तक युद्ध करने के बाद भगवान के बल और तेज में कहीं कोई कमी नहीं आई। वही ऊर्जा, वही उत्साह और वही प्रसन्नता। लेकिन वो रीछ 28 दिन बीतते बीतते कमजोर पड़ गया, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। फिर तो उस रीछ ने हिम्मत करके भगवान के ऊपर मुष्टिका प्रहार करने के लिए उसने जब प्रयास किया, तब तक उसकी दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। देखा भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी के चरण का चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह, गले में वैजयंती माला, इन सारे लक्षणों को, चिन्हों को देखकर वो रीछ जान गया ये तो साक्षात नारायण है। और उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम। हे भगवान, आप पुराण पुरुषोत्तम साक्षात श्री हरि हैं, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वो रीछ कोई साधारण रीछ नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे, जो द्वापर युग तक थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक थे। जामवंत जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे आराध्य प्रभु हैं, चरणों में प्रणाम किया। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैंने आपके ऊपर प्रहार किया, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा जामवंत जी, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला की। क्या मनोकामना? बोले त्रेता युग में जब रावण पर विजय प्राप्त हो गई तो सभी बानर अपने अपने बल की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने उस राक्षस को ऐसे मारा, उस राक्षस को हमने ऐसे मारा। सुन सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे थे रघुनाथ जी। अंत में रघुनाथ जी ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया? जामवंत जी ने कहा महाराज मैं क्या सुनाऊं, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला। बोले क्यों? जामवंत जी ने कहा इस युद्ध में मेरे समकक्ष कोई वीर था नहीं, किससे मैं लड़ता? और मेरे समकक्ष अगर कोई वीर था तो वो रावण था, और रावण आपका प्रतिद्वंदी था। अगर मैं रावण को मार देता तो
दशग्रीव वध का जो यश है वो यश आपको प्राप्त न होता। तो मैं क्या बताऊं? हां, अगर आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो इस युद्ध में आपने रावण पर विजय पाई है, आप सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, तो आप ही मेरे साथ दो दो हाथ लड़ो, तब मैं अपनी कला दिखाऊं आपको। भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत जी, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में लीला के लिए, मनोविनोद के लिए मैं अपने से बड़ों के साथ युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं। आप श्रेष्ठ हैं, वृद्ध हैं, आपके साथ मैं युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं है। लेकिन आपकी इस कामना को मैं जरूर पूर्ण